सोचो तुम स्कूल के एक सिंपल से स्टूडेंट हो। रोज कुछ बदमाश बच्चे तुम्हें तंग करते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी धक्का देके निकल जाते हैं। एक दिन वो तुम्हारा पीछा करके तुम्हें घेर लेते हैं और तुम्हें मारने लगते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते। सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होती है, पर तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें सही तरीके से लड़ना ही नहीं आता। किसी के वार का कैसे जवाब दिया जाता है तुम्हें ये भी नहीं पता। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और इन 5 मूव्स को मास्टर कर लिया, तो अगली बार जब भी कोई तुम्हें पीटने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे पास उसके वार का जवाब होगा। तो शुरू करते हैं मूव नंबर 1 से, एल्बो स्ट्राइक। जब डिस्टेंस कम हो और सामने वाला आपके बिल्कुल करीब आ जाए, तब पंचेस उतने इफेक्टिव नहीं होते। तब काम आता है एल्बो स्ट्राइक, क्योंकि एल्बो बहुत ही स्ट्रांग बोन है। जब ये किसी के फेस या जॉलाइन पे पड़ती है तो ओपोनेंट सीधा गिरता है। अब सवाल ये है कि आप एल्बो स्ट्राइक को यूज कैसे करोगे। इसको यूज करने का तरीका ये है कि अपने हाथों से अपने फेस को कवर करना, और जैसे ही आपका ओपोनेंट आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, तब आप अपने शोल्डर को टर्न करके सीधा उसके जॉलाइन या फिर फेस पर अपने एल्बो से अटैक कर देना। और एक बात का ध्यान जरूर रखना, एल्बो स्ट्राइक यूज करते वक्त हमेशा अपने डोमिनेंट हैंड का यूज करना। अगर आप अपने वीक हैंड का यूज करोगे तो एल्बो स्ट्राइक उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। और अगर आपने एल्बो स्ट्राइक को अच्छे से यूज किया तो आपका ओपोनेंट एक ही वार में ढेर हो सकता है। अब बात करते हैं मूव नंबर 2 की, आई जैब। जब आपके ओपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा हो तो उस वक्त उनसे फाइट करने के बजाय उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, और ओपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई जैब एक बहुत ही इफेक्टिव मूव है। जैसे ही आपका ओपोनेंट आप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, तब आप अपनी उंगलियों से उसकी आईज पर वार करना। जैसे ही आप उसकी आईज पर अटैक करोगे, उसकी आंखों में बहुत तेज दर्द होने लग जाएगा, जिसकी वजह से बाकी लोगों का ध्यान आपसे हटकर उस पर चला जाएगा और फिर आप उस फाइट से एस्केप कर पाओगे। नाउ मूव नंबर 3, हैमर फिस्ट। ना ही तुम एक बॉक्सर हो और ना ही तुम्हारी फाइट एक बॉक्सिंग रिंग में होने वाली है। तुम्हारी फाइट एक स्ट्रीट में होगी, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बॉक्सिंग से अपने ओपोनेंट को हरा दोगे तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि स्ट्रीट फाइट में बॉक्सिंग करते वक्त आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो ऐसे में तुम यूज कर सकते हो हैमर फिस्ट। इसको यूज करने का तरीका बाकी मूव्स के कंपैरिजन में काफी आसान है। जैसे ही ओपोनेंट आप पर वार करने की कोशिश करे, तब आप अपने फिस्ट को बिल्कुल टाइट कर देना, और जैसे ही ओपोनेंट आपके पास आए, तब आप सीधा उसके नोज या फिर गर्दन पर हैमर फिस्ट अटैक कर देना। लेकिन इसको यूज करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखना कि अटैक करते वक्त आपकी रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना आप खुद को ही चोट पहुंचा सकते हो। नाउ मूव नंबर 4, पाम स्ट्राइक। जब ओपोनेंट आपके बहुत क्लोज आ जाए या फिर आपके पास कोई और मूव यूज करने का टाइम ना हो, तब आप अपने फिंगर्स को स्ट्रेट और पाम को टाइट करके सीधा अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट जैसे नोज या फिर चेस्ट के बीच में वार करना। और अगर तुमने इस मूव को सही तरीके से यूज किया तो हो सकता है आपका ओपोनेंट आपसे लड़ने से पहले ही डर जाए। नाउ मूव नंबर 5, चॉक एस्केप। अगर ओपोनेंट तुम्हारा गला पकड़ ले तो तुम उस पर ना ही पंच मार पाओगे और ना ही आई जैब। और जब भी किसी की फाइट होती है तो ज्यादातर ओपोनेंट गर्दन पर ही वार करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हर किसी को चॉक एस्केप आना ही चाहिए। ये मूव तब काम आता है जब सामने वाला तुम्हारा गला पकड़ ले, तब तुम एक हाथ से उसकी रिस्ट पकड़ो और दूसरे हाथ से उसके एल्बो को नीचे की तरफ पुश करो और साइड स्टेप लेके अपना सर निकाल लो। ये मूव सुनने में सिंपल लगता है, पर यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि हर फाइट जीतने के लिए नहीं होती। कभी कभी जीत का मतलब होता है सिर्फ खुद को जिंदा रखना। अब तुम्हारे पास वो 5 डेडली मूव्स हैं जो किसी भी स्ट्रीट फाइट में तुम्हें कमजोर से खतरनाक बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, इन मूव्स का गलत इस्तेमाल मत करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो हर बात का जवाब गुस्से से नहीं समझदारी से देना चाहते हैं, जो अपनी ताकत को जरूरत पड़ने पर दिखाते हैं। अब आपने 5 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स तो सीख लिए, लेकिन अगर आप भी इन मूव्स को और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छी फिजिक होनी ही चाहिए। और अगर आप भी इस समर के एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना चाहते हो, वो भी बिना पैसे खर्च करे, तो मेरी इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो दिस वाज रेविजो, और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।